नमूना और उनकी झलकियां यहाँ प्रस्तुत की जाती हैं। सबसे पहले आपने देखा होगा माँ सरस्वती वंदना, जो कि 7-7-7 बच्चों के 3 पैटर्न के साथ की गई। एक बच्ची बीच में माँ दुर्गा का अभिनय और उसके साथ 7-7 बच्चों का 3 ग्रुप, जो प्रदर्शित करता है खेल खेल में एक कैसे सिखाया जाए फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का उद्देश्य है कि बच्चों को पता भी ना चले कि सिखाया क्या जा रहा है और बच्चे सीख जाए। ठीक वैसे ही मैं देख रहा था कि उस सरस्वती वंदना के पीछे हमारे शिक्षकों का जो उद्देश्य कि खेल खेल के माध्यम से कैसे संख्यात्मक और बुनियादी संख्या का ज्ञान बच्चों तक पहुंचाया जाए। उसके उपरांत आप देखेंगे कि सफेद और हरे परिधानों में 20 बच्चों का एक वेलकम सॉन्ग कितनी भव्यता के साथ उन्होंने प्रदर्शित किया। तो निश्चित रूप से वो बच्चे और उनके द्वारा उनको तैयार करने वाले शिक्षक और अभिभावक, क्योंकि आज अभिभावकों का भी सहयोग अपने बच्चों को तैयार करने में निश्चित रूप से हुआ होगा, उन सभी को मैं धन्यवाद देता हूं कि एक बेहतरीन स्वागत वेलकम सॉन्ग यहाँ प्रेजेंट किया गया। उसके उपरांत वेलकम सॉन्ग के बाद पीवी पांडे जी द्वारा प्रस्तुत विद्यालय रिपोर्ट, जिसमें पांडे जी ने विभिन्न क्षेत्रों में विद्यार्थियों द्वारा सहभागिता, उनके द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन, और चाहे वो खेल के क्षेत्र में हो, एक भारत श्रेष्ठ भारत के क्षेत्र में हो, चाहे वो राष्ट्रीय साइंस कांग्रेस, साइंस ओलंपियाड, मैथमेटिक्स ओलंपियाड, विभिन्न क्षेत्रों में जो बच्चों ने उपलब्धियां हासिल की उनका यहाँ से जिक्र किया। विद्यालय के इंफ्रास्ट्रक्चर को उन्होंने सुधारने का काम किया है निश्चित रूप से, क्योंकि मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ। मार्च 2024 के बाद विद्यालय के भवन में जो सुधारात्मक प्रक्रिया इन्होंने शुरू की है, अभी उन्होंने कहा कि 70% पूरी हुई है। मैं चाहता हूं कि वो 100% पूरी हो और एक उत्कृष्ट इंफ्रास्ट्रक्चर KB 1 SDC का हो, क्योंकि गुणवत्तापूर्ण बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराना केंद्रीय विद्यालय का प्रथम लक्ष्य है। बच्चों का कक्ष उनके ड्राइंग रूम से ऐसा हो, उसमें बुनियादी सुविधाएं, चाहे लाइट हो, फैन हो, फर्नीचर हो, वो उत्तम कोटि का होना चाहिए। ये हमारा लक्ष्य है और उस पर निरंतर कार्य कर रहे हैं। पांडे जी से एक बार पुनः तालियों के समर्थन से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि ये बुनियादी सुविधा के लिए उपलब्ध कराई। सर की विद्यालय रिपोर्ट पढ़ने के बाद जो एक प्रस्तुति थी आप लोग देख रहे होंगे, और उन बच्चों के जिनके माध्यम से यह प्रस्तुति दी गई थी, उनके पेरेंट्स ये सोच रहे होंगे कि मेरा बच्चा कौन सा है। उसमें ना उनका चेहरा दिखाई दे रहा और वो अपना अभिनय कर रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ कि जिनके बच्चे हैं उनके पेरेंट्स भी देख रहे होंगे कि मेरा बच्चा कौन सा है। उनकी चाल से शायद पहचान रहे होंगे, चाहे उनके मूवमेंट से पहचान लेते होंगे, क्योंकि माँ और पिताजी से बच्चे को पहचानना कैसे, कितना ही छुपा लो लेकिन पहचान ले। सही कहा। यही मेरे भाव उठ रहे थे कि अपने बच्चों को पहचान लेते हैं। शायद मैं सोच रहा था कि इनको ऐसा क्यों किया गया होगा। मेरा मानना है शिक्षकों का उद्देश्य कुछ और रहा होगा, या मेरे जैसा रहा होगा, लेकिन मैं सोचता हूं कि इस मंच पर आने से पहले हर बच्चा और हर पेरेंट्स चाहता है कि उनका बच्चा यहाँ आकर प्रस्तुति दे, लेकिन शुरुआत में एक झिझक होती है।
और मैं कहता हूं कि बच्चे छोटे हैं, उनकी गलतियां भी बहुत प्यारी लगती हैं, इसलिए वो अपनी मस्ती में होली आरो ओडेरे बोला उस पर जिस मस्त और उमंग के साथ उन्होंने प्रदर्शन किया, निश्चित रूप से वो मनमोहक था और बच्चे को मंच पर लाने का एक बेहतरीन उपाय है, जिसके माध्यम से पता ना चले क्या गलती हो रही है, लेकिन मंच पर लाया जाना चाहिए। इसी उद्देश्य के साथ उन बच्चों को यहाँ लाया गया होगा। उसके उपरांत आप देखते हैं एक पर्यावरण संवेदना और जागरूकता उत्पन्न करने वाला एक प्रस्तुति की गई, और उसके साथ आपने देखा होगा कि जो भगवान कृष्ण की जीवन लीला से संबंधित और इस बुंदेलखंड की संस्कृति के साथ एक समागम किस तरह से परोया गया, उन अलग अलग परिस्थितियों के माध्यम से 2-3 दृश्य उसमें उन्होंने कॉम्बिनेशन बनाया गया, और निश्चित रूप से वो प्रशंसनीय है। सभी बच्चों को, सभी शिक्षकों को मैं बधाई देना चाहूँगा कि भगवान कृष्ण की जीवन लीला उन्होंने यहाँ बेहतरीन ढंग से बुंदेली संस्कृति में आपके समक्ष प्रस्तुत की। ऐसे करते हुए लास्ट में भी जल बचाओ, जल है तो कल है का नारा, निश्चित रूप से हमें पर्यावरण संवेदनशील होना चाहिए, क्योंकि इस पृथ्वी पर जो भी संसाधन हैं इसे मानव जाति के लिए है, और न केवल इस वर्तमान मानव जाति के लिए बल्कि आने वाली मानव जातियों और आने वाली पीढ़ियों के लिए। तो ये वसुधरा हमने ली है, उससे बेहतर हम छोड़कर जाएं, इसी संकल्प के साथ वो जल है तो कल की प्रस्तुति आपके समक्ष प्रस्तुत की, और इसके उपरांत बच्चों का पुरस्कार, शिक्षकों को पुरस्कार दिए गए जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में बेहतरीन कार्यक्रम किए और बेहतरीन सेवाएं दी। उन सभी को मैं बधाई देता हूं, और इस गुणवत्तापूर्ण सेवाओं को बनाए रखें, यही मेरा आग्रह है। और एक बार इसके बाद कुछ प्रस्तुतियां हैं जिसमें और भी अच्छी अच्छी प्रस्तुतियां आपको देखने को मिलेंगी, निश्चित रूप से आप देखेंगे। अभी तक का जो ऑब्जर्वेशन था मेरा, मैंने आपके समक्ष पेश किया, और निश्चित रूप से KV1 STC और मिस्टर पांडे और उनकी टीम को मैं बधाई देता हूं, और इसी के साथ मेरी वाणी को विराम देता हूं। थैंक यू वेरी मच।